Hello बच्चों, let's see the question. Direction. Each of the following question contains statements given in two columns, which have to be matched. The answers to be these questions has to be appropriately bubbled. ऐसे बबल करने हैं इनको. If the correct matches are, देखो ये आपको जैसे ए का जैसे आर और ए का एस है, तो ए के सामने आर और एस को ऐसे डार्क कर देना है इस तरीके से. Then the correctly bubbled matrix will look like the one shown here. तो ऑप्शन ए, मतलब ये देखो आपको स्टेट कॉलम वन दे रखा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, क्या ट्रांसफॉर्मर. कॉलम टू क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस कैन रिड्यूस एसी एवरेज पावर पर साइकिल जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ 90 डिग्री. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि जो ये जो रेजिस्टेंस इंडक्टर इन सब में कौन सा करंट भेज रहे हैं हम, एसी साइकिल है ना. तो दिस दीज आर एसी सर्किट्स. कौन सर्किट्स हैं, एसी सर्किट. यानी कि हम इसमें क्या अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं. तो इनमें एक एक करके रेजिस्टेंस, तो एसी क्या होते हैं, आर द सर्किट्स इन विच इनपुट वोल्टेज इज एसी. इनपुट वोल्टेज कैसा देते हैं हम, एज एसी. ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले मैं दे रखा है ए. ए क्या है, रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस हमने लिया और इसमें हमने क्या दे दिया, एक एसी. तो आपको पता है इसमें जो करंट होगा, जैसे इसमें इसका रेजिस्टेंस आर मान लिया और हमने एसी वोल्टेज दे दिया वी. तो ये रेजिस्टेंस इसी को अपोज करता है. रेजिस्टेंस अपोजेस द एसी. अब रेजिस्टेंस काम ही करेक्ट करना होता है, एसी हो या डीसी, वो क्या करेगा, उसको अपोज तो करेगा. तो अपोज करेगा, तो ये पहला जाएगा. दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जो फेज डिफरेंस होता है, तो जैसे कि इसका मान लिया ईएमएफ हमने मान लिया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है. तो उसी मोमेंट में अगर इसका करंट निकालेंगे तो करंट विल बी ई अपॉन आर, दैट मीन्स ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी. दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो आई नॉट और ई नॉट, ओमेगा टी देखो फेज कैसा है, सेम. फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, फेज डिफरेंस इज जीरो. तो फिर अगर पावर डिसिपेशन की बात की जाए तो आपको पता है पावर क्या होता है, पावर इन एसी. तो ये हमारा हो जाता है वी पी इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस. दैट मीन्स ई मान लो, ई आर एम एस. इसे हम कह देते हैं, हम लोगों ने ई माना सिंबल, तो इसको लिख देते हैं ई आर एम एस और कॉस फाइव. तो फाइव फेज डिफरेंस है तो कॉस जीरो जीरो आ जाएगा. तो ये पावर हमारी जीरो नहीं आएगी. तो हमारा इसका जो ऑप्शन चला जाएगा पी का, ए का हो जाएगा पी और एक जाएगा आर. तो हमारा ए किससे मैच कर रहा है, ए मैचेस विद पी एंड आर. नाउ कम टू द बी. अगर बी की बात की जाए तो बी में क्या है, इंडक्टेंस. तो हम अगर इंडक्टेंस इंडक्टेंस को अगर एसी लगाएं तो आपको पता है इसमें जो ये इंडक्टेंस है इसमें एक एक्सेल होता है जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिस एसी. एसी क्या करता है, अपोज करता है. ओके. क्योंकि आप ध्यान से देखो एक्सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पाई एफ एल. तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा अपोजिशन. तो ये अपोज करता है किसको, एसी को. तो एक तो ये हो गया. फेज डिफरेंस कितना होता है इसमें, फेज डिफरेंस होता है इसका, फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू. दैट इज, इसमें वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई टू. तो अगर पाई बाई टू से लीड करेगा तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, पावर हमारा इसमें हो जाएगा वी आर ई आर एम एस. यहाँ हो जाएगा आई आर एम एस और कॉस कितना, पाई बाई टू. और कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो. तो यहाँ पावर भी कितनी आ जाएगी, जीरो. तो जीरो है. तो आपका हो जाएगा क्यू, क्यू सही हो जाएगा, पी सही हो जाएगा और एस भी क्या हो जाएगा, सही. कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. तो बी हमारा मैच करेगा किसके साथ, पी के साथ और क्यू के साथ और एस के साथ, पी क्यू एंड एस. नाउ कम टू द नेक्स्ट सी.
तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी में किसकी बात कर रहा है, कैपेसिटर की। किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर। तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर, इसको हमने क्या दे दिया, एसी। तो आपको पता है इसका जो अपोजिशन होता है दैट इज एक्सी। तो एक्सी की अगर बात की जाए तो एक्सी होता है हमारा 1/ओमेगा सी। दैट मीन्स एक्सी हमारा इक्वल होगा 1/2 पाई एफ सी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम अपोजिशन, दैट मीन्स ये अपोज नहीं करेगा, इट सपोर्ट्स एसी। ये क्या करेगा, एसी को सपोर्ट करेगा। अब अगर एसी को ये सपोर्ट करेगा, है ना, तो ये अपोज नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें जो फेज डिफरेंस है, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई/2। कितने से, पाई/2 से करंट क्या करेगा, लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। तो यहाँ पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो की। कॉस पाई/2 फिर से कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये दो चीजें हैं, एक पाई/2 का फेज डिफरेंस और एक पावर जीरो, ये वाले दोनों मैच करेंगे यहाँ पे। तो फेज डिफरेंस 90 और पावर जीरो, तो ये हमारा क्यू और एस यहाँ कर जाएगा मैच। तो सी हमारा मैच कर रहा है किससे, एक क्यू से और एक एस से। और यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा लास्ट, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में मैं आपको बता दूं, यस रेजिस्टेंस ये अपोज तो करेगा ही, क्योंकि इसमें इंडक्टर्स लगे होते हैं, अपोजिस द एसी। ये ठीक बात है, बट फेज डिफरेंस कितने का हो जाता है, फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट में, आउटपुट ऑफ पाई। अगर पाई का होगा तो पावर भी जीरो, आपका ये किससे मैच कर जाएगा, डी मैचर कर जाएगा आपका, केवल और केवल एसी को अपोज करने वाला पॉइंट कौन सा था, ये पी का, रिड्यूस एसी। तो ये आपका मैच करेगा पी से। तो अगर हम इसमें हम सर्कल करें, तो हमारा ए मैच कर रहा है किससे, पी और आर से। तो पी और आर हो जाएंगे यहाँ पे डार्क। तो एक पी और एक आर। बी किससे मैच कर रहा है, पी क्यू और एस से। तो यहाँ पे हम पी क्यू और एस को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे ऐसे। नाउ सी किसको मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है किससे, क्यू और एस से। तो ये हमारा चला जाएगा कि एक क्यू और एक एस। और लास्ट में डी किससे मैच कर रहा है, केवल और केवल पी से। तो ये हमारा चला जाएगा ये। So, this is your correct answer. I hope you have understood it well. Best of luck.